सूरज हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हमारी जिंदगी के सभी मामलात किसी तरह सूरज के साथ जरूर कनेक्शन में है। दिन के आगाज से लेकर वक्त के तयन तक, सर्द मौसम से लेकर गर्म मौसम तक, हर चीज सूरज के साथ कनेक्शन में है। दोस्तों, अगर साइंस की बात करें तो साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में मौजूद सभी एनर्जीज का वाहिद सोर्स सूरज है। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको एनर्जी का सिंपल रूल तो याद होगा, जिसमें बताया जाता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी दुनिया में नहीं बनाई जा सकती। अगर यह कहीं बन सकती है तो उसका वाहिद सोर्स सूरज है, जहां मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजा में एनर्जी बनती और ट्रेवल करती है। इतनी इंपॉर्टेंस रखने वाले सूरज, जो कि दुनिया और पोलर सिस्टम की बुनियाद है, हमेशा से साइंटिस्ट की तवज्जो का मरकज रहा है और सूरज के बारे में दिलचस्प हकाइक जानने के लिए मुसलसल काम हो रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ दिलचस्प बात बताएं कि सूरज को जानना दूसरे प्लैनेट्स की निस्बत बहुत मुश्किल काम है। उसकी कुछ वजूहात हैं, जिसमें पहली वजह सूरज की डिस्टेंस है। सूरज का जमीन से फासला 150.88 मिलियन किलोमीटर है, जो कि चांद की निस्बत 390 गुना ज्यादा है। इतनी दूर जाना एक बहुत मुश्किल टास्क समझा जाता है, लेकिन दोस्तों, अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि हम ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन सन पर जाना इसलिए भी नामुमकिन काम समझा जाता है कि सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से सन पर लैंड करना नामुमकिन समझा जाता है। सूरज की आउटर सरफेस का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके करीब जाने वाला कोई भी स्पेस रॉकेट इससे बहुत दूरी पर फट सकता है। इसी वजह से सन अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया की मशहूर स्पेस एजेंसी ने सूरज को स्टडी करने के लिए कुछ स्पेस मिशन भेजे हैं, लेकिन वो एक मखसूस फासले से किए जाते हैं। उनके लिए एक खास जगह या पॉइंट चूज किया जाता है, जिन्हें लैग रेंज कहा जाता है। इस दुनिया में टोटल 5 लैग रेंज पॉइंट हैं, जिनमें से सन की स्टडी के लिए 2 ही यूज होते हैं, L1 और L2। ये 2 इसलिए यूज किए जाते हैं कि ये 2 ही सन और अर्थ के दरमियान ऑपोजिट पोजीशन में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लैग रेंज पॉइंट आखिर है क्या चीज। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि लैग रेंज पॉइंट स्पेस में ऐसे पॉइंट्स और जगह को कहा जाता है जहां पर 2 सिस्टम, जैसा कि अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और रिपल्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट सेम पोजीशन में मूव करता रहता है। इसीलिए सन को स्टडी करने के लिए इन्हीं पॉइंट्स को चूज किया जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसीज ने सन की मिस्ट्रीज को डिस्कवर करने के लिए कौन से मिशन किए और इनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन। यह मिशन अगस्त 12, 2018 को नासा ने फ्लोरिडा से लॉन्च किया। 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe. ये पहला ऐसा मिशन है जो कि सूरज की आउटर सरफेस कैरोना की तरफ उसे स्टडी करने के लिए भेजा गया। जमीन की तरह सूरज की भी आउटर और इनर सरफेस होती है। और दोस्तों, आपको दिलचस्प बात बताएं कि यही स्पेसक्राफ्ट आज तक का सबसे फास्ट मूविंग ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है। इसका साइज एक छोटी कार जितना, जबकि इसका वेट 4850 पाउंड है। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जिनका काम सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है। यह स्पेसक्राफ्ट 24 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रुकेगा और हर पॉइंट इसको सूरज के करीब ले जाएगा, और इस तरह ये आखिरी और 24वें पॉइंट पर पहुंचकर सूरज के करीब तरीन होगा। आखिरी पॉइंट पर ये 2025 में पहुंचेगा और इसी साल ये अपना मिशन कंप्लीट कर लेगा। यह मिशन सूरज से तकरीबन 6.5 किलोमीटर करीब तक जाएगा। दोस्तों, बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि आखिर इसे क्यों भेजा गया, तो इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, स्पेसक्राफ्ट को इसलिए भेजा गया कि ये सूरज की आउटर सरफेस, जिसे कैरोना कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना। दूसरे नंबर पर यह ऑब्जर्व करेगा कि सोलर विंड्स क्यों चलती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। अब आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सोलर विंड्स हैं क्या। तो दोस्तों, सन की आउटर सरफेस पर चार्ज पार्टिकल्स की वजह से सोलर विंड्स चलती हैं, जो कि अगर जमीन की तरफ आए तो नुकसान पहुंचा सकती हैं या हमारे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं। और उसके अलावा ये स्पेस में मौजूद दूसरे सैटेलाइट्स के लिए भी खतरा है। दोस्तों, आपको यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट बताएं कि 1989 में सोलर विंड्स ने अर्थ पर कनाडा को हिट किया, जिसकी वजह से पूरे कनाडा में पावर ब्रेकेज हुआ, जिसे आज भी कनाडा के लोग ब्लैकआउट के नाम से याद करते हैं। इसलिए इन विंड्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में इनसे बचा जा सके और इसके लिए प्रॉपर इकदाम किए जा सके। तीसरे नंबर पर इसका ऑब्जेक्टिव उस रीजन का पता लगाना है जहां हाई एनर्जी पार्टिकल्स बनकर सोलर विंड्स को एक्सेलरेट करते हैं। चौथे नंबर पर स्पेसक्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव सन की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट का 5वां और आखिरी ऑब्जेक्टिव
ये है कि सोलर विंड्स के इफेक्ट को स्टडी करना कि आखिर ये हमारी जमीन और क्लाइमेट को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं और फ्यूचर में इससे किस तरह हम बच सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब मिशन को आज तक का सबसे मुश्किल स्पेस मिशन माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि 2018 से 2023 तक इन 5 सालों में इस मिशन ने आखिर क्या अचीव किया। इस मिशन ने साइंटिस्ट को बताया कि कैरोना का टेम्परेचर सन की इनर सरफेस से बहुत ज्यादा है और ये बहुत हैरानकुन बात थी। वो इसलिए कि इनर सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस जबकि आउटर कैरोना का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है क्योंकि साइंटिस्ट आज तक यही समझते आए हैं कि हीट के करीब इनर टेम्परेचर ज्यादा जबकि आउटर टेम्परेचर कम होता है, मगर सूरज पर यह कानून लागू नहीं होता। दूसरे नंबर पर इसने ये इंफॉर्मेशन दी कि सन पर जो सोलर विंड्स चलती हैं उनकी वजह मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और ये विंड्स मुसलसल तब्दील और इवॉल्व हो रही हैं। तीसरे नंबर पर इस मिशन ने यह कंफर्म किया है कि ये सोलर विंड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से आए रोज क्लाइमेट्स चेंज हो रहे हैं। अभी ये पार्कर सोलर मजीद 2 साल सूरज की तरफ मूव करती रहेगी और बहुत सारे राजों से पर्दा उठाती रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर बड़े सोलर मिशन की, जिसका नाम है सोलर ऑर्बिटर मिशन। ये मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट मिशन है, जिसे 10 फरवरी 2020 को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। इस स्पेस क्राफ्ट का साइज एक बस जितना है, जबकि इसका वेट 2000 kg है और इसके अंदर सन और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए 10 इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं। दोस्तों, जहां पार्कर प्रोब सन की आउटर सरफेस कैरोना के करीब जा रहा है, वहीं सोलर ऑर्बिटर सन के पोल्स के करीब जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सन के पोल्स हैं क्या? तो दोस्तों, जैसे जमीन का नॉर्थ और साउथ पोल्स और एक इक्वेटर होता है, ऐसे सेम सूरज के भी पोल्स होते हैं। सोलर ऑर्बिटर का मेन ऑब्जेक्टिव इन्हीं पोल्स और उनके टेम्परेचर को स्टडी करना है और इसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव स्पेस के वेदर और उसके ओरिजिन को एक्सप्लोर करना है। इसके अलावा इसका मेन ऑब्जेक्टिव सन के हीलियोस्फीयर को स्टडी करना है। आखिर ये हीलियोस्फीयर है क्या और इसे स्टडी करना इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, सन से निकलने वाली सोलर विंड्स सूरज से ट्रेवल करती हुई दूसरे प्लैनेट्स जैसा कि अर्थ और वेनस की तरफ मूव करती हैं और ये सोलर विंड्स सोलर सिस्टम स्पेस में मुख्तलिफ किस्म के बबल्स बनाती हैं, जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसी को स्टडी करना है। 2020 में शुरू होने वाला यह मिशन 2032 तक जारी रहेगा। इस मिशन ने साइंटिस्ट को बताया कि सन पोल्स इक्वेटर की निस्बत ठंडे हैं और वहां पर चलने वाली हवाएं मुसलसल तब्दील हो रही हैं और जो कि मुसलसल अर्थ को इफेक्ट करती हैं। यह मिशन मजीद 9 साल तक वर्क करेगा और नए राजों से पर्दा उठाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सूरज के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन बताएंगे और मजीद कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा, उसे जरूर देखिएगा। और इसके अलावा हमने चांद और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में भी बहुत डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर बताइए और हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।